हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के महीने ऐसे होते हैं जब हम लोग अलग अलग वैरायटीज़ के एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं जो पूरे स्प्रिंग सीजन में ज़बरदस्त फ्लावरिंग करते हैं। इसी टाइम ड्यूरेशन में हाइब्रिड रोजेज़ के ग्राफ्टेड प्लांट्स भी बहुत सारी वैरायटीज़ में, बहुत सारे कलर और शेड्स में और काफ़ी सस्ते दामों में नर्सरी में उपलब्ध रहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नर्सरी से लाने के बाद इन प्लांट्स को पॉट में किस तरह शिफ्ट करें। इस प्रोसेस में 3-4 स्टेप्स हैं, जैसे पॉट की साइज सिलेक्शन, पॉटिंग मिक्स का प्रिपरेशन, फर्टिलाइजर का प्रयोग, पॉट में प्लांट की शिफ्टिंग आदि। इन सब के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 4 हाइब्रिड रोज के प्लांट्स मैंने परचेज किए हैं। चारों के कलर या शेड्स अलग अलग हैं और चारों ही ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं। इनमें से 3 सुगंध वाले गुलाब हैं, जबकि एक बिना सुगंध वाला है। तो नर्सरी में ये आकर्षक गुलाब वाले प्लांट्स बर्ड्स के साथ या खिले हुए फूल के साथ उपलब्ध रहते हैं और आप अपनी पसंद के अनुसार उन्हें परचेज कर सकते हैं। ये सभी 4 इंच के प्लास्टिक पाउच में लगे हुए वेल रूटेड प्लांट्स हैं। आप देख सकते हैं, इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स यूज़ किया गया है वह राइस हस्क और कंपोस्ट का मिक्सचर है। यह काफ़ी लाइट वेट यानी हल्का और हवादार होता है। इसमें ज़्यादा पानी ठहर ही नहीं सकता। यह केवल हल्का मॉइस्ट रहता है। इस वजह से रूट्स की ग्रोथ अच्छी तरह हो पाती है। हालांकि इन प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए जो पॉटिंग मिक्स हम लोग तैयार करेंगे उसमें गार्डन सॉइल का भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इन प्लांट्स की प्राइस के बारे में भी मैं आपको बता दूं। इन चारों प्लांट्स को मैंने 200 रुपीज़ में परचेज किया है, यानी 50 रुपीज़ पर प्लांट। तो इससे पहले कि हम लोग आगे के स्टेप्स को फॉलो करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलाब के नए पौधों को लगाने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से लेकर फरवरी तक, खासकर नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट में। फ्रेंड्स, अब अगला महत्वपूर्ण स्टेप है गुलाब के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करना। वैसे तो गुलाब का पॉटिंग मिक्स कई अलग अलग चीज़ों को मिलाकर बनाया जा सकता है, लेकिन उन सब में जो खासियत होनी चाहिए उसे आप समझ लें। गुलाब का पॉटिंग मिक्स हल्का, सॉफ्ट, हवादार और वेल ड्रेन्ड होने के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर से मेरा मतलब है हर तरह के कंपोस्टेड मैन्योर, जैसे वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर, किचन वेस्ट कंपोस्ट इत्यादि। गुलाब को पानी की आवश्यकता रेगुलर बेसिस पर होती है, लेकिन पानी डालने के बाद पॉटिंग मिक्स सॉगी नहीं होना चाहिए और ना ही पॉट में एक्स्ट्रा वाटर जमा होना चाहिए। तो ऐसे पॉटिंग मिक्स के लिए मैं एक इजी रेसिपी आपको बता देता हूँ। आपको 4 चीज़ें लेनी है बराबर मात्रा में। पहली चीज़ है गार्डन सॉइल, यानी बगीचे की साधारण मिट्टी। दूसरी चीज़ है रिवर सैंड, यानी रेत या बजरी, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती है। तीसरी चीज़ है कंपोस्टेड मैन्योर। कंपोस्ट के तौर पर आप काऊ या बुफेलो डंग मैन्योर, यानी गाय या भैंस के गोबर की खाद, अथवा वर्मी कंपोस्ट या दोनों का बराबर मिश्रण ले सकते हैं। चौथी और अंतिम चीज है कोकोपीट। अगर कोकोपीट आपके पास उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह पर राइस हस्क यानी धान की भूसी या लीफ मोल्ड यानी सूखी पत्तियों की खाद भी ले सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों को खूब अच्छी तरह जब आप मिलाएंगे तब गुलाब के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अलग अलग जगहों के गार्डन सॉइल के नेचर में फ़र्क हो सकता है। कुछ सॉइल में क्ले की मात्रा अधिक हो सकती है, जबकि कुछ में सैंड की मात्रा अधिक हो सकती है। ऐसी स्थितियों में गार्डन सॉइल और सैंड की मात्रा में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी के लिए सैंड की मात्रा थोड़ी अधिक रखें, और अगर गार्डन सॉइल में सैंड की मात्रा पहले से अधिक है तब उसमें सैंड थोड़ा कम मिलाएं। तो इस तरह से पॉटिंग मिक्स तैयार करने के बाद पॉट की टाइप और साइज की बात आती है। तो जैसा कि आपने देखा, सारे रोज प्लांट्स 4 इंच वाले प्लास्टिक पाउच में लगे हैं, इसलिए अब इन्हें 8 या 10 इंच वाले पॉट में ट्रांसप्लांट करना ठीक रहेगा। मैंने 10 इंच वाला प्लास्टिक पॉट लिया है, आप चाहें तो क्ले पॉट भी ले सकते हैं। प्लास्टिक पॉट में पॉटिंग सॉइल अधिक समय तक मॉइस्ट रहता है और जल्दी जल्दी पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। प्लास्टिक पॉट का इस्तेमाल करते समय एक और बात ध्यान में रखें कि उसके बेस में ढेर सारे ड्रेनेज होल्स मौजूद हों, जैसा कि इस समय आप देख पा रहे हैं।
तो पॉट के इन होल्स को कवर करने के लिए सबसे पहले मैं वुड चिप्स का एक पतला लेयर डाल देता हूं, ताकि वाटरिंग के बाद पॉटिंग मिक्स बहकर बाहर ना चला जाए। वुड चिप्स की जगह पर आप सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन पॉट्स में उस पॉटिंग मिक्स को डालते हैं जिसे अभी अभी हमने तैयार किया है। बीच बीच में उंगलियों की सहायता से इसे दबाते रहना चाहिए ताकि सॉइल अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। लगभग 4-5 इंच तक पॉटिंग सॉइल भरने के बाद इसके सेंटर में 4-5 इंच का एक खाली पॉट इस तरह से रखें। अब इस छोटे पॉट के चारों तरफ के खाली भाग में पॉटिंग मिक्स को भरना है। बीच बीच में ट्रॉवेल या खुरपे की मदद से मिट्टी को कसते रहें ताकि एयर पॉकेट्स कम से कम बने और मिट्टी अच्छी तरह एडजस्ट भी हो जाए। पॉट को थोड़ा उठाकर हल्के हल्के पटकने से भी इस काम में मदद मिलती है। फाइनली मिट्टी को भरने के बाद इस छोटे पॉट को धीरे से घुमाते हुए बाहर निकाल लें। अब प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के लिए 4 इंच का एक गड्ढा तैयार हो गया है। इसमें प्लांट को डालने से पहले 1-2 चम्मच की मात्रा में बोन मील और नीम केक पाउडर को छिड़क दें। ये प्लांट्स के रूट डेवलपमेंट में मददगार होते हैं और फंगल इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। अब प्लांट को प्लास्टिक पॉट से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए बेस में कितनी अच्छी तरह से रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है। अब इसे पलटकर होल में डाल दें इस तरह से। इसके बाद चारों ओर की मिट्टी को ट्रॉवेल की मदद से एडजस्ट करते हैं ताकि बीच की खाली जगह पॉटिंग मिक्स से भर जाए। तो इस तरह से हमारा रोज का प्लांट रिपॉट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, रिपॉट करने के लिए इस तरह से बीच में दूसरा पॉट रखकर होल बनाना जरूरी नहीं है। यह तब करते हैं जब रिपॉट करते हुए प्लांट को पाउच से बाहर निकालने के बाद रूट बॉल के कोलैप्स होने की आशंका हो। अगर रूट बॉल फर्म है तो उसे सीधे ही पॉट के सेंटर में रखने के बाद पॉटिंग मिक्स भरा जा सकता है। इसी तरह बाकी के प्लांट्स को भी मैं रिपोर्ट कर देता हूं। रोज के प्लांट्स को रिपोर्ट करते समय ध्यान रखें कि इसका रूट बॉल कोलैप्स ना करे या ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इस छोटे प्लांट का रूट सिस्टम भी इस समय काफ़ी छोटा है। प्लांट्स को रिपोर्ट करने के बाद इनकी थॉरो वाटरिंग करनी चाहिए ताकि पानी पॉट के निचले भाग तक पहुंच जाए। आप देख सकते हैं कि पानी डालते ही कितनी तेज़ी से अंदर की तरफ जा रहा है। गुलाब का पॉटिंग मिक्स ऐसा ही होना चाहिए। थॉरो वाटरिंग के बाद प्लांट को फुल सन में या सेमी शेड वाली जगह पर रखा जा सकता है। अभी इसमें 3-4 हफ्ते तक कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है। बिगिनर्स अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। 3-4 हफ्तों के बाद प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा और तब इसे फर्टिलाइज करने की आवश्यकता होगी। अभी केवल यह ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में रहे, यानी जो ही मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने लगे इसकी दोबारा वाटरिंग कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, इन गुलाब के प्लांट्स की शुरुआती ग्रोथ अच्छी हो इसके लिए एक सेक्रीफाइस करना जरूरी है। इन प्लांट्स में जो भी फूल या कलियां हैं उन्हें काटकर हटाना पड़ेगा। इसका फायदा यह होगा कि प्लांट्स ग्रोथ करते समय अपनी सारी ऊर्जा फूलों में न लगाकर पत्तियों और शाखाओं के डेवलपमेंट में लगाएगा। आप देखेंगे कि 6 से 8 हफ्तों के बाद प्लांट्स का वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा और वे ढेर सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। लाइक बटन दबाकर आप अपनी पसंदगी जरूर जाहिर करें और इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप अपने सवाल और सुझावों को नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।